बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। आज हम अपनी बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांचेस जो रह गई थी 3 वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इम्यूनोलॉजी। नाम से जाहिर है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है वो हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो कि हमारा डिफेंड सिस्टम है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है, डिजीज़ से मुकाबला करता है। इम्यून सिस्टम हमारे अपने अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। किससे? डिजीज़ से लड़ने के लिए वो इम्यून सिस्टम होता है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होते हैं उसमें। तो ये होती है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है बायोलॉजी की वो है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स किसे कहते हैं? हशरात, कीड़े मकोड़े, हशरात। ठीक है, तो उसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं एंटमोलॉजी में। और ये भी एक बात कि मोर देन 50% ऑफ स्पीशीज़ जो है वो इंसेक्ट्स पर ही मुश्तमिल है। तकरीबन 52% स्पीशीज़, ह्यूमंस भी कम है। इंसेक्ट्स मोर देन 50% स्पीशीज़ जो हैं वो इंसेक्ट्स ही हैं। तो उनकी स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम एंटमोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। नाम से जाहिर है कि ये फार्मेसी वगैरह की स्टडी है। फार्मेसी में ड्रग्स, मेडिसिन्स वगैरह। फार्माकोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर अफेक्ट्स ऑन सिस्टम। किसके सिस्टम? ऑन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ऑन सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम पे ड्रग्स का अफेक्ट्स क्या है, ड्रग्स के क्या असरात हैं, उसकी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया ड्रग्स मींस मेडिसिन्स, उनकी स्टडी, उनके असरात क्या क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम पे, वो हम स्टडी करते हैं सारा फार्माकोलॉजी में। अब नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये आपके एक साइड ब्लॉक में दी गई है, ये भी आपने अच्छी तरह तैयार करनी है, शॉर्ट में आ सकता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच डेट डील्स, ऐसी ब्रांच जो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करवाए, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी लाइफ बना रहे हैं मुकम्मल। उसमें कौन कौन से हैं? उसमें हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स उसकी स्टडी भी हो, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की स्टडी, लिपिड्स, लिपिड्स की स्टडी, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब मॉलिक्यूल्स की भी स्टडी जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में की जाती है और इन्हें लाइफ मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये जो हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट एक टर्म है वो है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ख़ास ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ठीक है, जो कि खुराक लेते हैं, हफाजत गाह लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं। किससे? लिविंग ऑर्गेनिज़म से, हम ह्यूमन से, लिविंग ऑर्गेनिज़म से। और रिएक्शन में उनको बजाय इसके के फ़ायदा पहुंचाएं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। एक तो खुराक भी ले रहे हैं, शेल्टर पनाहगाह भी ले रहे हैं, और उसके नतीजे में जो उसका होस्ट है जिससे ये पनाह और जिससे ये खुराक वगैरह ले रहे हैं उसको फिर नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, तो वो होते हैं पैरासाइट्स।
तो पढ़ता हूँ। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट या ऑर्गेनिजम्स। किससे लेते हैं? फ्रॉम लिविंग होस्ट, और एंड इन रिटर्न हार्म्स देम, और फिर बाद में उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, जो आउटसाइड द बॉडी रहकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे हैं एंडोपैरासाइट्स, जो इनसाइड द बॉडी जाके नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एंडोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट में लीचीज लाइस वगैरह आ जाती हैं, ये लीखें जुएँ वगैरह। जबकि एंडोपैरासाइट जो हैं वो हैं, उसमें आ जाते हैं राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं, उसमें हमारे हुक वॉर्म आ जाते हैं, उसमें हमारे टेप वॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारी इंटेस्टाइन में जाके नुकसान पहुंचाते हैं। ये एंडोपैरासाइट है। अब नेक्स्ट है, एक बायोलॉजी है, उसका बाकी ब्रांचेस से जो ताल्लुक़ है उसको भी स्टडी करने से हम इनकार नहीं कर सकते। इट कैन नेवर बी डिनाइड। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है उसकी स्टडी में बाकी ब्रांचेस का सहारा भी लेना पड़ता है। पहला है बायोलॉजी या बायोफिजिक्स। बायोलॉजी रिलेशन विद अदर ब्रांचेस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स नाम से जाहिर है कि बायोलॉजिकल फिनोमेना में फिज़िक्स के प्रिंसिपल जो अप्लाई हो रहे हैं उसकी स्टडी हम बायोफिजिक्स में करते हैं। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स किस पे हो रहे हैं? बायो पे हो रहे हैं। बायो मीन्स बायोलॉजिकल फिनोमेना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हो रहे हैं, उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ, किसका? काम करने का जो असूल है, फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ लीवर। लीवर एक ऐसी रॉड शेप, लेवल लिख दिया है, लीवर लिखना है। लीवर ऐसा एक रॉड सा है जिसको एक पॉइंट पे पिवट किया गया हो, उसको हम लीवर कहते हैं। तो ये फिज़िक्स के टर्म है। लीवर की स्टडी, फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड लिम्स, किसके? एंड लिम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर। इन दोनों की स्टडी या इन दोनों का एक ही प्रिंसिपल है, तो इसलिए हमें बायोलॉजिकल फिनोमेना में फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं। फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी आर सिमिलर। ये सिमिलर हैं, तो ये बायोफिज़िक्स है। अब नेक्स्ट जो रिलेशन बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, आप बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स की केमिस्ट्री या प्रोसेसेस, उनकी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म में करना, वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स, प्रोसेसेस, वो सारे जो हैं ऑर्गेनिज्म में उसकी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री है। ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके प्रोसेसेस क्या हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या है, वो हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, करना हो, मेटाबॉलिज्म स्टडी करना हो, रेस्पिरेशन, और मेटाबॉलिज्म में क्या आता है? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? हमें केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिज्म स्टडी करने के लिए, जिसमें रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, हमें केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। तो ये है बायोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट जो
ब्रांच है वो है बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस स्टडी करना यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स। मैथ को यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी करना, ये हम करते हैं बायोमैथमेटिक्स में या बायोमेट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल, डाटा को एनालाइज करना, डाटा एनालाइज आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। आपने एक एक्सपेरिमेंट का काम किया है बायोलॉजी में, उसके बाद डाटा को इकट्ठा करना है। इस सब के लिए आपको मैथ का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये है बायोमेट्री। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। जियो मतलब अर्थ। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ occurrence of different species on different regions of वर्ल्ड के मुख्तलिफ रीजन में, मुख्तलिफ इलाकों में जो स्पीशीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं उनकी स्टडी हम बायोजियोग्राफी में करते हैं। अब एक ख़ास किस्म का रीजन जो है वो डिटरमिन करता है एक स्पीशीज़ को। ठीक है, पर्टिकुलर रीजन लिख लेता हूँ, पर्टिकुलर रीजन डिटरमिन स्पीशीज़। एक ख़ास किस्म का रीजन जो होगा, एक ख़ास किस्म का जियोग्राफिकल एरिया होगा, वो ही डिटरमिन करेगा स्पीशीज़ को। अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है, स्पीशीज़ भी वही होंगी, कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वाली। हॉट इन्वायरमेंट है तो स्पीशीज़ भी वैसी की होगी। एक ख़ास किस्म का जो जियोग्राफिकल रीजन है वो ही स्पीशीज़ को डिटरमिन करेगा कौन सी स्पीशीज़ इसके अंदर होंगी। अब नेक्स्ट है बायोइकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट से ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, ये हम बायोइकोनॉमिक्स में करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्रॉप की प्रोडक्शन होती है, आप देखते हैं इस पे खर्च कितना आया, इससे फिर बचत कितनी हुई। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन जो फसलों की पैदावार है, ये तो हम बायोलॉजी में करते हैं ना, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, इस पे खर्च कितना आया, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारा हम डिटरमिन करने के लिए इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं, इसलिए बायो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फिशरीज़ का काम कर रहा है, फिशरीज़ में कॉस्ट वैल्यू क्या थी, प्रॉफिट वैल्यू क्या हुई। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट कितना हुआ, इन सारों की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। क्योंकि ये फसलों की है या फिर फिशरीज़ मछलियों की है, तो ये दोनों जो हैं बायोलॉजी की टर्म्स हैं, तो इसलिए हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लाइक करिएगा। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे या नेक्स्ट अगला लेक्चर होगा हमारा कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी आपने रखी है, इसका क्या क्या स्कोप है, इसमें क्या क्या कैरियर्स हैं, आगे क्या फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हैं, तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।